Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are safe and doing good. So guys, आप बहुत लंबे टाइम के बाद फाइनली मैं ये बोल रही हूँ एंड आई गेस बहुत लंबे टाइम के बाद मेरी ये वीडियो आ रही है. तो आज की वीडियो आप लोग ऑलरेडी टाइटल थंबनेल से समझ गए हो कि आज की वीडियो होने वाली एक चिट चैट वीडियो जिसमें कि मैं आपको अपनी लाइफ अपडेट्स देने वाली हूँ कि कहाँ थी मैं इतने टाइम से, मैं वीडियो अपलोड क्यों नहीं कर रही थी. तो अगर आप इंटरेस्टेड है ये सब जानने में देन प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग. ऑल्सो गाइज ये वीडियो सिर्फ एक नॉर्मल चिट चैट वीडियो नहीं होने वाला है, इसमें मैं मेकअप भी करने वाली हूँ. जैसा कि आप देख सकते हो अभी मैं विदाउट मेकअप बैठी हुई हूँ आप लोगों के सामने. दैट्स बिकॉज मैं आपके साथ चिट चैट करते हुए मेकअप करने वाली हूँ. बिकॉज आई थॉट कि चिट चैट तो चलो होती रहेगी, चिट चैट होते होते बहुत ज़्यादा मोनोटोनस एंड बोरिंग ना हो जाए वीडियो, इसलिए मैं आज इसमें मेकअप भी करने वाली हूँ. बिकॉज अभी मुझे शूट करना है और वीडियोज़ शूट करने हैं तो मुझे रेडी तो होना ही था. सो मैंने सोचा एक तीर से हम दो निशाने मारते हैं, हम वीडियो भी बनाएंगे और हम रेडी भी होंगे साथ में. सबसे पहले मैं लगाऊंगी प्राइमर. एंड बाय द वे प्रोडक्ट्स के बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करने वाली हूँ आज वीडियो में, बिकॉज मेन हमारा फोकस जो रहने वाला है वो चिट चैट पे रहने वाला है. सो जो भी प्रोडक्ट मैं यूज़ करूँगी वो आपको साइड बाय साइड या तो दिखता रहेगा, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे प्रोडक्ट्स मैं लिंक कर दूँगी. ये सारे प्रोडक्ट्स बहुत ही अमेजिंग हैं एंड मेरे फेवरेट प्रोडक्ट्स हैं, इसलिए मैं इन्हें यूज़ करके रेडी हो रही हूँ. प्लस दीज प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल ऑन अमेजॉन ऑन ग्रेट डिस्काउंट. तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होगी माई होल स्टोर की, आप वो चेक कर सकते हैं, वहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स जो है वो लिंक्ड है. तो चलो सबसे पहले मैं प्राइमर ही लगा लेती हूँ. प्राइमर के लिए बाय द वे मैं यूज़ कर रही हूँ मनीष मल्होत्रा का प्राइमर, जो कि मेरा एब्सोल्यूट फेवरेट प्राइमर है दीज डेज. एंड मैं मिरर लेना भूल ही गई. ओके, सो मिरर के लिए मैंने अपने कॉम्पैक्ट के मिरर से ही मैं काम चलाने वाली हूँ आज. तो बाय द वे गाइज दिस इज़ वेरी न्यू टू मी. लाइक ये फर्स्ट टाइम मैं ऐसी वीडियो कर रही हूँ जिसमें कि मैं रेडी भी हो रही हूँ और साथ के साथ मैं आप लोगों के साथ चैट भी कर रही हूँ. बिकॉज यूजुअली अगर मैं कोई ऐसी मेकअप वीडियो बनाती हूँ ना तो वो मैं वॉइस ओवर वीडियो बनाती हूँ एंड उसमें बस मेकअप होता है, राइट. बट ये फर्स्ट टाइम हो रहा है तो मेरे लिए बहुत ही न्यू है ये एक्सपीरियंस. एंड इसलिए हो सकता है कहीं गड़बड़ हो जाए, कहीं बीच बीच में मैं मेकअप करना भूल जाऊँ चैट करते करते. सो जस्ट इग्नोर इट. ओके, तो अभी हम मेन हमारे टॉपिक पे आते हैं, राइट. सो द मेन थिंग इज़ कि मैं इतने टाइम से कहाँ थी और मैं क्यों अपलोड नहीं कर रही थी वीडियोज़. बाय द वे आप देख सकते हो कितना सुंदर सा ग्लो आया है ये प्राइमर लगा के, इसलिए मुझे ये प्राइमर बहुत पसंद है. बहुत ही अमेजिंग सा डूई ग्लोई प्राइमर है. एंड गाइस मुझे नहीं पता है कि ये वीडियो कितनी लंबी होने वाली है, क्या होने वाला है. आई हैव नो आइडिया. सो मैं अपना पोर फिलिंग प्राइमर ले आई हूँ. बिकॉज जो ये मनीष मल्होत्रा का प्राइमर है ना, ये ग्लो तो दे देता है बट पोर्स को फिलअप नहीं करता है. कमिंग बैक, तो वाई आई वॉज नॉट पोस्टिंग. सो फॉर दोज ऑफ यू हू नो मी, जो लोग मुझे बहुत रेगुलरली फॉलो करते हैं एंड जो लोग मेरी रेगुलर बेसिस पे वीडियो देखते हैं या फिर वो मेरे पेज को थोड़ा एक्सप्लोर भी कर लेते हैं, सो दे नो दैट आई पोस्ट वीडियो एवरी सिंगल डे. एंड मुझे ना कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत पसंद है. लाइक ऑफ कोर्स जब आप एक डिसिप्लिन के साथ, एक कंसिस्टेंसी के साथ कोई काम कर रहे हो, आप डेडिकेटेड हो उस काम के लिए, सो आपको ऐसा लगता है कि यार नहीं, एक भी वीडियो मेरी मिस नहीं होनी चाहिए एक दिन. एंड आई एम समवन हु अपलोड्स वीडियो एवरी सिंगल डे. लाइक मुझे बिल्कुल भी एक दिन भी स्किप करना पसंद नहीं है. ऑल्दो बहुत सी बारी हो जाता है कि मेरा स्किप हो जाता है स्केड्यूल के हिसाब से, बट मैक्स टू मैक्स 1 डे स्किप होता है या 2 डे स्किप होता है. उससे ज़्यादा मैं ट्राई करती हूँ कि मैं ना ही करूँ स्किप. बिकॉज वो जो एक मैंने कंसिस्टेंसी बना के रखी है ना, उसको मुझे मेंटेन करना बहुत सही लगता है. बट दिस टाइम आई गेस इट्स बीन लाइक 20-25 डेज़ हो गए हैं कि मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं करी है. कोई नहीं, एक्चुअली 1-2 कर दी होंगी बीच बीच में. एंड वो भी मैंने इसलिए करी क्योंकि वो मेरी प्री शॉर्ट वीडियोस थी, तो वो मैंने एडिट करके डाल दी जस्ट बिकॉज कुछ तो डालूँ यार. मतलब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि मेरे चैनल पे वीडियो नहीं आ रही है एक हफ्ते तक, एक महीने तक. वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है. एंड मुझे इस चीज़ से ना बहुत ज़्यादा डर लगता है. मतलब एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है गाइज. एंड व्हेन यू आर ऑन दैट पाथ सो यू वांट टू फॉलो दैट पाथ, राइट. बट वो नहीं हो पा रहा था. सो एक्चुअली हुआ क्या कि अभी फेब में, लाइक 3rd of Feb को आई वेंट ऑन अ ट्रिप. सो आई वेंट ऑन अ ट्रिप टू मनाली, हिमाचल प्रदेश. बट जब भी मैं ट्रिप पे जाती हूँ ना, किसी भी ट्रिप पे, सो आई ऑलवेज मेक श्योर कि मेरा काम हैम्पर ना हो, बीच में कोई हिंड्रेंस ना है. सो व्हाट आई डू इज़ कि मैं प्री शूट करके जाती हूँ वीडियोस, प्री एडिट करके जाती हूँ, उन्हें अपलोड करके जाती हूँ और उन्हें मैं स्केड्यूल पे लगा के जाती हूँ कि जब मैं ट्रिप पे होंगी सो ये वीडियोज़ ऑटोमेटिकली डलती जाएंगी या फिर मैं खुद उन्हें पब्लिश करती रहूँगी. दैट्स वॉट आई ऑलवेज डू एंड दैट्स वॉट आई डिड ऑन दिस ट्रिप एज वेल. ठीक है. सो मैंने वीडियोस अपलोड कर रखी थी और जब मैं ट्रिप पे थी तो आपने देखा होगा वीडियोस मेरी आ भी रही थी. मुझे राबिया ने कमेंट भी करा था, आई रिमेंबर, कि दी ट्रिप पे होने के बावजूद भी आप वीडियोस डाल रहे हो. दैट्स सो स्वीट ऑफ यू राबिया. फर्स्ट ऑफ ऑल राबिया इज़ वन ऑफ माई मोस्ट लॉयल सब्सक्राइबर. लाइक मेरी वीडियो डलते से ही उनका व्यू आता है एंड उनका कमेंट आता है. सो आई एम रियली थैंकफुल टू हर फॉर दैट. एंड
और भी हैं 1-2 लोग, लाइक आर्ची है, मुझे नाम सबके बहुत अच्छे से याद है। देन एक इट्स ब्लॉग कलेक्शन करके है, एक श्रीवल्ली है। सो ये लोग है ना लिटरली मेरा दिल जीत जाते हैं। सो या तो मुझे राबिया ने कमेंट भी करा था, बट वो वीडियो मैंने वहाँ पे एडिट नहीं करी थी, वो एक्चुअली प्री एडिटेड वीडियो थी, वो बस मैंने अपलोड कर दी थी। सो वही चल रहा था मेरा स्केड्यूल कि मैं मनाली में थी तो, एंड मेरी वीडियोज़ भी डल रही थी, बट वो सब प्री एडिटेड एंड प्री फिल्म्ड एंड प्री एडिटेड वीडियोज़ थी। सो इस तरह से मेरी वीडियोज़ डल रही थी। एंड मैं ना पहले से ही प्लान करके जाती हूँ कि इस दिन मेरी ये वीडियो डल जाएगी जब मैं ट्रिप पे जाऊँगी, और ट्रिप पे आते से मैं 1-2 दिन का ब्रेक लेती हूँ, एंड देन आई रिज्यूम माई वर्क, फिर मैं रीशूट करना स्टार्ट कर देती हूँ। और वही मैंने सोचा था इस बार, बट आई फेल सिक। मतलब मैं इतनी गंदी वाली बीमार पड़ी हूँ ना इस बार, बहुत ही गंदी वाली, एंड लिटरली वो बहुत गंदा फेस था। मतलब एक ट्रिप पे यार आप कितना उससे जाते हो, लाइक बहुत खुशी से जाते हो, कि बहुत एक्साइटमेंट से जाते हो कि यार हम मस्त एंजॉय करेंगे, मस्त एडवेंचर करेंगे, यही सब सोच के मैं गई थी। एंड व्हाट हैपेंड कि जो हमारा मनाली का डे 1 था, एक्चुअली इधर से मैं गई थी, आई एम फ्रॉम भोपाल, दोज ऑफ यू डोंट नो। सो भोपाल टू दिल्ली जाना था पहले मुझे, क्योंकि दिल्ली से बस रहती है मनाली के लिए। सो भोपाल से मैं दिल्ली गई थी, दिल्ली में गई, उसके बाद मैं गई थी सरोजनी नगर, ठीक है। सो मैं सुबह दिल्ली पहुंची थी एंड शाम की मेरी बस थी, तो मैंने सोचा कि इतना टाइम है मेरे पास, सो मैं सरोजनी नगर जाती हूँ, थोड़ी शॉपिंग करती हूँ, थोड़ा घूम के आती हूँ, थोड़ा एक्सप्लोर करती हूँ। एंड गाइज जब मैं सरोजनी नगर जाती हूँ ना, मैं इतना ज़्यादा थक जाती हूँ, इतना ज़्यादा थक जाती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल उधर इतनी भीड़ होती है, प्लस जिस दिन मैं गई थी ना उस दिन सैटरडे था। सो वीकेंड्स पे तो और भी रश होता है वहाँ पे। एंड हर बार मैं सोचती हूँ कि मैं नहीं जाऊँगी, मैं सरोजनी नगर नहीं जाऊँगी, बट हर बार मैं जाती हूँ। और इस बार तो मेरा जाना बनता भी था, बिकॉज मुझे थोड़ी बहुत शॉपिंग भी करनी थी, बिकॉज अभी विंटर्स का टाइम चल रहा था तब, एंड मुझे मनाली जाना था। सो मुझे उधर के लिए थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी। सो वो करने के लिए मैं गई, एंड मैं बहुत ज़्यादा थक गई, बट आई वॉज लाइक ठीक है, अब यार सरोजनी आए हैं तो थकान होना बनता है। बाय द वे गाइस, अभी मैं ये माइग्लाम का सुपर सीरम बीबी क्रीम यूज़ कर रही हूँ। ये न्यू लॉन्च है तो मुझे ट्राई आउट करना था इसको। हाँ, तो मैं गई सरोजनी नगर, वहाँ पे मैंने शॉपिंग वॉपिंग करी, बहुत ज़्यादा थक गई। उसके बाद चलो बस में बैठे, शाम को सुबह पहुँच गए मनाली। ओके, उस दिन मनाली पहुँचे, और उस दिन ज़्यादा कुछ था नहीं एक्सप्लोर करने का, और उस दिन हम ज़्यादा घूमे भी नहीं थे। हम बस हडिम्बा देवी टेम्पल गए थे, वन विहार गए थे, मॉल रोड गए थे, इतना ही। एक्चुअली ना मनाली जाने का मेरा मेन मोटिव ये था कि मुझे स्नोफॉल देखनी थी, बिकॉज मैंने कभी स्नोफॉल देखी नहीं है। सो आई वॉज रियली एक्साइटेड। एंड क्या हुआ कि स्नोफॉल के चांसेस तो थे, वेदर प्रेडिक्शंस थे कि स्नोफॉल होने वाली है। एंड जब मैं गई उसके अगले दिन ही स्नोफॉल हो रही थी उधर पे मनाली में, सोलांग वैली में। सो आई वॉज रियली हैप्पी। सो हम सोलांग वैली गए। अब सोलांग वैली में जब हम गए थे तब कुछ -8 या -6 समथिंग टेम्परेचर चल रहा था। एंड मुझे लगा था, मुझे लाइक आई वॉज 100% श्योर, मेरी मम्मी ने भी मुझे कह दिया था दैट तू बीमार पड़ने वाली है, यू आर गोइंग टू फेल सिक ओवर देयर, बिकॉज हम पहले भी जा चुके हैं तब मैं बहुत बच्ची थी, एंड तब का एक्सपीरियंस है। प्लस ऐसी ठंडी जगह पे कोई जाता है ना तो वो वहाँ जाके बीमार होता ही होता है। सो आई वॉज लाइक, मुझे भी पता था कि मैं बीमार होंगी, मेरी मॉम को भी पता था, मेरे घर में सबको पता था कि मैं बीमार होने वाली हूँ। माई गॉड गाइज, दिस बीबी क्रीम इज सो पैची, बिल्कुल ब्लेंड ही नहीं हो रही है। आई डोंट लाइक इट, इट्स सो बैड, पता नहीं मैंने क्यों लगा ली। तो एनीवेज वेज मुझे लगा था कि मैं बीमार होने वाली हूँ, एंड मैं इतनी ज़्यादा गंदी वाली बीमार हुई वहाँ पे। सोलांग वैली से आने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगी। देखो, जब आप स्नो में होते हो ना तब आपको उतनी ठंड नहीं लगेगी, बट जब आप स्नो के बाद अपने घर आओगे ना, मतलब अपने होटल पे आओगे, तो आपको बहुत गंदी वाली ठंड लगती है। एंड सेम थिंग हैपेंड विद मी, मुझे इतनी ज़्यादा ठंड लगने लग गई, एंड वहीं से ना मैं बहुत ज़्यादा बीमार होने लग गई वहीं से। ऑल्दो मैंने मेडिसिन भी ले ली थी, बट वहाँ पे मेडिसिन भी कोई असर नहीं कर रही थी मेरे ऊपर। लाइक मेडिसिन का असर ऐसा हो रहा था कि वो 1-2 घंटे रिलीफ दे रही थी, लाइक 1-2 घंटे तक फीवर उतर रहा था उसको लेने के बाद, बट देन अगेन फीवर चल रहा था। सो बहुत अजीब हालत हो गई थी, एंड इट वॉज जस्ट माई 2nd डे। मेरी 4 दिन की ट्रिप थी और 2nd डे ही मैं बीमार हो गई थी। पर फिर भी 3rd डे, आप लोग मानोगे नहीं, मुझे सबने मना करा था कि 3rd डे तू कुछ मत कर। मतलब 3rd डे एक्चुअली क्या था कि हमारा पैराग्लाइडिंग डे था, उस दिन मुझे पैराग्लाइडिंग करनी थी। लाइक आई एम वेरी एडवेंचरस, तो मुझे ये सब चीज़ें करना बहुत पसंद है। सो 3rd डे मैंने जाके पैराग्लाइडिंग भी कर लिया। पैराग्लाइडिंग इतने ऊपर, लाइक मुझे याद भी नहीं है कि कितने फीट ऊपर थे हम ग्राउंड से, बट इतनी ठंडी हवाएं चल रही है और वहाँ पे मैं पैराग्लाइडिंग कर रही हूँ, विच वॉज द रॉन्ग डिसीजन दैट आई टुक। मुझे नहीं करना चाहिए था, एंड आई थिंक उधर से मेरी हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई। तो पैराग्लाइडिंग करके हमारा रिवर राफ्टिंग का भी प्लान था, बट वो मैंने स्किप कर दिया, बिकॉज उसमें
और भी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती। एंड तब मुझे फीवर था यू गाइस। फीवर होने के बावजूद भी मैं पैराग्लाइडिंग कर रही हूँ एंड इतने एडवेंचर्स कर रही हूँ विच वॉज नॉट एट ऑल गुड फॉर मी। और वहीं से मेरी हेल्थ डिटोरिएट होना और ज़्यादा स्टार्ट हुई। सो मेरी इतनी बुरी हालत हो चुकी थी, थर्ड डे तक की मेरी इतनी बुरी हालत हो चुकी थी, इतनी बुरी हालत हो चुकी थी, बट स्टिल आई वॉज लाइक कि नहीं यार, मुझे ट्रिप ख़राब नहीं करनी है, विच वॉज द रॉन्ग डिसीजन। मतलब मुझे थोड़ा अपने हेल्थ पे ध्यान दे देना चाहिए था तब। बस वहीं से मैं काफ़ी बीमार होती गई। अब मैं आपको डिटेल में क्या ही बताऊं, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा फिर लंबी हो जाएगी वीडियो, जो कि मैंने ऑनेस्टली नहीं सोचा था कि मैं इतनी ज़्यादा बीमार हो जाऊंगी। बट देन जो होना था वो हुआ। उसके बाद मेरी इतनी ज़्यादा बुरी हालत हो गई थी ना कि लिटरली मुझसे उठते भी नहीं बन रहा था। मुझे बहुत ज़्यादा हाई फीवर था, बट मैं कुछ कर नहीं पा रही थी। मैं बस मेडिसिन ले रही थी जो कि मुझे 1-2 घंटे का रिलीफ दे रही थी, एंड देन वापस से मुझे फीवर चढ़ रहा था। और मेरे साथ जो लोग थे यार, उन्होंने बहुत कॉपरेट करा मेरे साथ। लाइक मेरे साथ जो फ्रेंड्स थे, मतलब वो उनके तरफ से जो भी हो सकता था उन्होंने करा। वो जा के मेरे लिए मेडिसिन ला रहे थे एंड एवरीथिंग। एंड एक टाइम के बाद ना मेरी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो रही थी दैट ऑल आई वॉज डूइंग वॉज क्राइंग। मतलब मैं बस रो रही थी। मेरे साथ ऐसा होता है यूजुअली कि मैं जब बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती हूँ, मुझसे नहीं सहा जाता है ना, तो बस मुझसे रोना निकल जाता है। और मेरे साथ वही हो रहा था, बिकॉज मैं कुछ भी नहीं कर पा रही था। मेरा गला पूरा ख़राब था और मेरे साथ ऐसा हो रहा था कि मुझे भूख लग रही थी, बट आई वॉज नॉट एबल टू ईट फूड। जो हमारे होटल में हमारा बुफे लगता था रोज़, वो मैं नहीं खा पा रही थी बिकॉज मेरा गला ख़राब था। सो मेरे गले के नीचे कोई चीज़ उतर ही नहीं रही थी। वो सॉलिड फूड्स मैं कंज्यूम नहीं कर सकती थी वहाँ पे। सो मेरे साथ इतना, उस वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा और वीक भी हो रही थी बिकॉज आई वॉज नॉट ईटिंग एनीथिंग। मैं सारे एडवेंचर्स कर रही थी, सब कुछ कर रही थी। सो इन शॉर्ट मतलब आपको बता रही हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा उधर पे बीमार पड़ गई थी। एंड बीमार पड़ी तो पड़ी, फिर उधर से मैं मनाली टू दिल्ली पहुंची। दिल्ली से फिर मेरी ट्रेन थी अगेन वापस भोपाल आने की। और उधर पे मेरी इतनी बुरी हालत थी, लाइक आप इमेजिन नहीं करोगे। ट्रेन में सब लोग बैठे हुए हैं, सब लोग ने नॉर्मल कपड़े पहने हुए हैं, लाइक लोअर टी शर्ट, बिकॉज गर्मी थी, काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो गई थी उधर पे। एंड आई वॉज द वन जिसने 5-5 लेयर ऊपर पहनी हुई है, 5 लेयर नीचे पहनी हुई है। लाइक लिटरली 5 पजामे पहने थे मैंने और 5 ऊपर मैंने स्वेटर पहने हुए थे। उसके ऊपर मैंने एक अपना हैवी सा रेड जैकेट डाला हुआ था। तो सब लोग मुझे देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक हो रहे थे ट्रेन में कि इसको क्या हो गया है यार, इतनी गर्मी में इसने इतने कपड़े पहने हुए हैं। बट खैर किसी पता था कि मेरी क्या हालत हो रही है। मतलब पूरी ट्रेन में मैं बस खांस रही थी। अब मैं नेक्स्ट यूज़ कर रही हूँ ये माई ग्लैम का ब्लश। तो ये वाला ब्लश मैं यूज़ कर रही हूँ इन दी शेड लॉयल्टी। ये न्यू लॉन्च है। इसका मुझे आपको रिव्यू भी देना है, इसलिए भी मैं इसको अभी यूज़ करके देख रही हूँ। आई थिंक ज़्यादा लग गया ब्लश। सो बस कुछ इसी तरह से मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार पड़ गई थी एंड मुझे लगा था कि मैं ठीक हो जाऊँगी आके। बट इधर भोपाल आने के बाद भी मैं 10 डेज स्ट्रेट बीमार थी। मतलब मेरी बहुत ही बुरी हालत थी। इतनी बुरी हालत मेरी आज तक कभी लाइफ में नहीं हुई है। इतना गंदा बीमार मैं अपनी लाइफ में कभी आज तक नहीं पड़ी हूँ। एंड प्लस आई एम समवन जैसे कभी सर्दी होती ही नहीं है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मनाली ट्रिप मुझे इतनी गंदी सर्दी हुई कि शायद ही लाइफ में कभी मुझे इतनी सर्दी हुई होगी। सो दिस वॉज द रीज़न वाई आई वॉज नॉट अपलोडिंग एनी थिंग। मुझे ठीक होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। लाइक मेरे मुँह से शब्द तक नहीं निकल रहे थे 10 दिन तक। ऑलरेडी 6 दिन तक मैं उधर बीमार थी, उसके बाद इधर आके 10 दिन और, तो ऑलमोस्ट लाइक मुझे 16-17 ऑलमोस्ट आप मान लो मुझे 20 डेज़ लग गए ठीक होते होते। एंड अभी मैं फुली रिकवर्ड नहीं हूँ। अगर आप मेरी आवाज़ से समझ सकते हो तो मेरी आवाज़ अभी बहुत ज़्यादा ख़राब है एट दिस पॉइंट। एंड अभी भी मैं काफ़ी दिनों से कॉन्टेम्पलेट कर रही हूँ कि मुझे वीडियो बनानी चाहिए नहीं बनानी चाहिए। बट टुडे आई वाज लाइक यू नो व्हाट, आज तो करना ही पड़ेगा। बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे कंसिस्टेंट रहना बहुत पसंद है, अभी तक आप लोग समझ ही गए होंगे। एंड सेकेंडली मैंने बहुत सारे ब्रांड कमिटमेंट्स दिए हुए हैं जो मेरे प्रायर कमिटमेंट्स हैं, जो कि काफ़ी टाइम हो गया, तो ब्रांड्स भी मेरे पीछे पड़े हुए हैं। ऑफ कोर्स अगर आपने कमिटमेंट दी है तो आपको उसको फुलफिल करना भी बहुत ज़रूरी है। अभी आज भी मेरी बिल्कुल हालत नहीं हो रही थी वीडियो शूट करने की, बट टुडे आई वाज लाइक यू नो व्हाट, यू नीड टू गेट अप एंड शूट द वीडियो। मतलब कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा ना। अब कितने दिनों तक मैं अपना ये लेती रहूँगी ब्रेक। सो इसलिए आज तो आई वाज लाइक कि करना ही करना है। मनाली में मेरी सबसे ज़्यादा हालत ख़राब हुई थी सोलांग वैली में, बिकॉज उधर उस दिन एक तो उधर पे स्नोफॉल हो रहा था उस दिन, प्लस हम काफ़ी ट्रैक करके गए थे ना ऊपर तक। तो उधर ट्रैकिंग करते वक्त ना मुझसे गलती क्या हुई कि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी होने लग गई थी। मैंने स्नो सूट पहना था और उसके अंदर मैंने 5-6 लेयर्स पहनी हुई थी कपड़ों की। सो जब मैं ट्रैक करके ऊपर जा रही थी सो बहुत ज़्यादा मुझे गर्मी होने लग गई थी। सो इसलिए ना मैंने क्या करा कि अपना एक स्वेटर उतार दिया, तो मुझे स्वेटिंग होने लग गई थी। तो वो चीज़ गलत है ना। मतलब एक तरफ से मुझे गर्मी हो रही है और एक तरफ से फिर जैसे जैसे हम ऊपर जाते जा रहे हैं तो मुझे ठंड लग रही है। सो दैट थिंग हैपेंड। और फिर इधर आने के बाद तो मुझे और भी ज़्यादा बुरा लग रहा था, बिकॉज
मुझे ना ऐसे वीडियो शूट करने की अब आदत हो चुकी है, एंड अगर मैं एक दिन भी नहीं करती हूँ ना तो फिर मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है। प्लस मैं बस बैठ के वीडियोस कंज्यूम कर रही हूँ, लाइक मैं बस यूट्यूब पे वीडियोस देख रही हूँ, मैं अपना कुछ कंटेंट क्रिएट नहीं कर पा रही हूँ। दिस थिंग ऑल्सो अफेक्टेड मी अ लॉट। बस टुडे आई वाज लाइक कि बस मुझे आज कैसे भी करके वीडियोस बनानी है एंड आई नीड टू रिज्यूम माई वर्क, अदरवाइज लोग मुझे भूल जाएंगे। प्लस द थिंग इज़ ना कि अभी मैं इतने दिनों से वीडियो अपलोड नहीं करी है, तो उस वजह से मेरा जो यूट्यूब का एनालिटिक्स है वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। ऑल्सो बिकॉज आई अर्न फ्रॉम यूट्यूब, सो वो एक ग्राफ मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज़ अगर एक बार एनालिटिक्स गिर जाते हैं ना तो फिर उसको वापस से मेंटेन करना, उसको वापस से बिल्ड करना इज़ रियली डिफ़िकल्ट। सो वो भी एक रीज़न है कि वाई आई नीडेड टू बी बैक। ऑफ कोर्स आई नीड मनी, आई नीड टू अर्न मनी। सो बस यार यही था लाइफ अपडेट, हेल्थ अपडेट। हेल्थ तो मेरी बहुत ज़्यादा डिटोरिएट हुई है इस पर्टिकुलर पीरियड में। इतनी मेरी आज तक कभी हालत ख़राब नहीं हुई है जितनी इस बार हुई है। मुझे नहीं जाना है अब ठंडी जगहों पे, बिकॉज ठंड मुझे सूट नहीं होती, मुझे वैसे ही काफ़ी ज़्यादा ठंड लगती है। एंड मेरी मम्मी ने मुझे पहले कह दिया था कि तू नहीं बर्दाश्त कर पाएगी इतनी ठंड, बट आई वॉज लाइक यू नो वॉट, मुझे जाना है जाना है जाना है। और द थिंग इज़ कि मैं ना अभी जाती भी नहीं, अभी फेब में जाती भी नहीं। अभी फेब में ज़्यादा लोग जाना वहाँ पे प्रेफर नहीं करते हैं, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ती है वहाँ पे अभी इस वक्त पे। जो बेस्ट वेदर रहता है एक्चुअली मई जून में, बिकॉज तब उतनी ज़्यादा ठंड नहीं होती है वहाँ पे, लाइक बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही सही वाला मौसम रहता है, लाइक एकदम जो परफेक्ट होना चाहिए वैसा होता है। बट अभी जाने का क्या था ना, बहुत ही मुश्किल से मेरी ट्रिप प्लान हुई थी। हर बार ना कोई ट्रिप कैंसिल कर ही देता है, बट इस बार बहुत मुश्किल से जाके सारे फ्रेंड्स ने डिसाइड करा था ट्रिप पे जाने का, एंड बहुत मुश्किल से ट्रिप बनी थी। सो आई वॉज लाइक यू नो वॉट, अभी भी चली जाती हूँ, फिर पता नहीं बाद में जाने को मिले ना मिले, इसलिए आई जस्ट टुक द रिस्क और मैं चली गई। एंड आई थिंक दैट वॉज द वर्स्ट, लाइक टाइमिंग वर्स्ट थी मेरे लिए। क्या गलत किया मैंने। प्लस इससे मुझे पता चल गया कि मेरा इम्यून सिस्टम भी कितना लो है। आई नीड टू वर्क ऑन माई इम्यूनिटी। बट एक्चुअली आई वॉज नॉट द ओनली वन जो कि बीमार पड़ा। जो लोग मेरे साथ गए थे सब बीमार पड़े, बट मेरे साथ कुछ एक्सट्रीम ही केस हो गया था, तो मैं थोड़ा ज़्यादा हो गया मेरे साथ। बीमार तो सभी पड़े थे, बट इतना बीमार कोई नहीं पड़ा। क्लियरली मेरे काम पे बहुत ज़्यादा इससे फ़र्क पड़ा है, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ एक्चुअली। बट ठीक है, अभी हमने रेज्यूम करा है तो वी विल बी बैक ऑन द ट्रैक, एंड अब आपको और वीडियोस देखने को मिलेंगी फ्रीक्वेंटली, जल्दी जल्दी। प्लस यार आप लोग भी कमेंट करके मुझे सजेशन तो दिया करो कि मतलब आपको किस टाइप की वीडियोस चाहिए एंड कैसी वीडियोस आप देखना पसंद करोगे। अगर आपको ब्यूटी कंटेंट पसंद नहीं आ रहा है, सो व्हाट एल्स डू यू वांट, आप क्या देखना पसंद करोगे मेरे चैनल पे, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताया करो। लाइक एवरी क्रिएटर नीड्स दैट सजेशन। कुछ गलत हो रहा है सो उसका भी आप फीडबैक दे सकते हो, बिकॉज दैट रियली हेल्प्स। सो आवर मेकअप इज़ ऑलमोस्ट डन, एंड मुझे नहीं पता, जस्ट अ सेकेंड, क्या क्या बातें करी है और मैंने कैसा मेकअप लुक क्रिएट करा है। आई हैव नो आइडिया। बस यही एक छोटा सा अपडेट मुझे आप लोगों को देना था। नाउ आई एम बैक विद द बैंग ऑफ कोर्स, एंड नाउ आई विल बी रेगुलर ऑन दिस चैनल। मैं बहुत ज़्यादा रेगुलरिटी के साथ अब वीडियो डालने वाली हूँ, जैसे मैं पहले डालती थी। बस ये वीडियो के साथ मेरे को आपको यही बताना था कि नाउ आई एम बैक एंड आई विल अपलोड ऑन रेगुलर बेसिस फ्रॉम नाउ। एटलीस्ट आई विल ट्राई टू। अभी मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा रेगुलर होने में, बिकॉज उसके लिए मुझे एक अपना बैकअप बनाना ज़रूरी है। मुझे एटलीस्ट मेरे पास 7-8 वीडियोज़ होनी चाहिए, तभी मैं रेगुलर हो पाऊँगी। सो मार्च से हम रेगुलर वीडियोज़ आपको मिलने वाली हैं। एंड आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट करके अपने सजेशंस देना। प्लस आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे बताना, बिकॉज आई हैव नो आइडिया मैंने क्या बोला है, मैंने क्या करा है, मुझे नहीं पता। मैंने आई गेस बहुत ज़्यादा बकर बकर कर दिया है, एंड आई एम समवन ना जो कि आउट ऑफ ट्रैक चली जाती है। लाइक मुझे बताना कुछ और होता है, मैं बता कुछ और देती हूँ। आई एम प्रिटी श्योर मैंने इस वीडियो में वही करा है, एंड मैंने बहुत से पॉइंट्स मिस भी कर दिए हैं, बट ठीक है। एनी विच वेज दिस वीडियो विल डेफिनेटली मेक इट्स वे टू द फीड। येस, जो प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ करे हैं उसकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, सो मेक श्योर यू चेक दैट आउट। एंड येस गाइस, बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। मुझे आपको ये अपडेट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और जो भी मैंने मेकअप आपके साथ में करा है वो पूरा रियल टाइम मैंने मेकअप करा है। मतलब आई डोंट थिंक मैं कुछ भी कट करने वाली हूँ इसमें। यस गाइज, दैट्स इट। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड मैं और ऐसी चिट-चैट वीडियोज़ लाती रहूँगी, बिकॉज आई थिंक आज की वीडियो में मैंने बहुत ही कम बात करी है। मतलब बात तो बहुत ज़्यादा करी, बट आई थिंक उतना मैं नहीं बता पाई हूँ जो कुछ भी मेरे को आपको बताना था। सो येस गाइज, दैट्स इट। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर, लव यू।